हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात जो करना चाहते हैं पिछली एनसीईआरटी की 55 नंबर पेज जो है एनसीईआरटी का, उसका आज हम उस पर क्वेश्चन ओपन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पेपर आउट सीरीज जो हम बात कर रहे थे 2025 के अंदर, कि हर एक क्वेश्चन से हम क्वेश्चन निकालेंगे, हर पेज से हम क्वेश्चन निकालेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 55 नंबर जो पेज है उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर सबसे पहले आपके जो सब ऊपर टेबल जो आ रही है उस पर अगर अपन बात करें, सबसे ऊपर पहले टेबल आ रही है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी टेबल से बनेगा। इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान में रखना क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले टेबल को देखोगे तो पहला जो आपका स्टेम की हाइट के बारे में जो नॉर्मली अपन बात करते हैं, फिर फ्लावर का कलर एंड पोजिशन, फिर पोर्ट का शेप एंड कलर, एंड सीड का शेप एंड कलर। यानी चार टाइप का हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें, चार टाइप के ट्रेड हैं यहाँ पे और 7 ट्रेड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपके पास देखेंगे सीड शेप जो है राउंड और रिंकल्ड, ये सब काफी आता है। वॉयलेट एंड वाइट, इस पे आपको ध्यान में रखना है। और टाइल ड्रॉप, इस पे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट एंड वाइट का तो एग्जाम्पल इसके साथ में दिया हुआ है। तो white जो कलर है आपका, वो जो कलर है वो आपका डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। तो अपन को इस पे बात करनी। टॉल एंड डॉग का नॉर्मली एग्जांपल आता है तो उस पे अपन को बात करनी। तो ये जो टाइप है यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पुट किया जाता है, इन सभी के अंदर से 3 आपको दे देंगे, 1 2 3, एंड फोर्थ थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज का मतलब क्या होता है, पोर्ट की शेप एंड कलर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कुछ पोजीशन लिख देंगे, उसकी पोर्ट की पोजीशन, कुछ ऐसी पॉइंट लिख देंगे जिस जो इन 7 से अलग होगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। एक ही आपका यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये जो टाल एंड ड्वार्फ है। ठीक है, यहाँ पर इस टाल एंड ड्वार्फ का एग्जाम्पल देते हुए इसका रीजन पूछ लेंगे, क्या कारण है। अब यहाँ उस पेज में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके प्लांट फिजियोलॉजी के पॉइंट के अंदर दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि 2 पॉइंट आप एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो टाल एंड ड्वार्फ का कारण क्या होता है कि प्लांट के अंदर वो होता है, इसके अंदर आपके जो जिब्रेलिक एसिड होता है यानी कि हार्मोन्स होता है, उसके कारण से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर स्टेम की जो लेंथ का जो जीन होता है वो GA3 ऑक्सीडेज फर्स्ट एंजाइम रिलीज करता है, जिससे जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जिससे ग्रोथ होती है। ये आपका पास में थर्ड नंबर क्वेश्चन मिल गया आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अपन बात कर लेंगे अभी कलर्स के अंदर। ठीक है, इस टाइप से अगर अपन देखें और राउंड रिंकल्ड के अंदर भी अगर अपन देखते हैं तो स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है उसके कारण से राउंड एंड रिंकल्ड का फॉर्मेशन होता है। स्टार्च का फॉर्मेशन के अंदर जो जीन जो यूज होती है वो आपके यूज होती है। आप देखिए इसके अंदर इन्फ्लेटेड आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, और आपके पास में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ये ठीक है। इसके कारण से आपके स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के कारण से या जीन के कारण से राउंड एंड रिंकल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास 4 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और येलो एंड या वॉयलेट एंड व्हाइट का अपन अभी बात कर लेते हैं किसके कारण से होती है। तो 4 क्वेश्चन तो आपको इसी के अंदर मिल जाते हैं। सेकंड, आप अगर अपन आगे देखते हैं तो इसके अंदर आपके यहाँ इस जगह पे आपके फ्लावर का टाइप दिया, फ्लावर का डायग्राम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये यहाँ से आपको डिलीट कर देंगे नाम और यहाँ पर फिल भरने के लिए दे देंगे। तो एक क्वेश्चन आपको पास यहाँ से आ जाएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये टाइप जो फ्लावर बना हुआ है स्पेशली ये किस टाइप का है, या हम कहेंगे कि पी प्लांट जो है वो किस टाइप का प्लांट है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट है वो हर्मेफ्रोडाइट टाइप का है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया 6 नंबर। हर्मेफ्रोडाइट्स वो होते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सेम फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, अब सेल्फ पॉलिनेशन का ज्यादा होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कील पेटल का फॉर्मेशन होता है। अब कील पेटल क्या होता है, कील पेटल जो होता है वो 2 लोअर जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। 2 लोअर पेटल जो होते हैं वो फ्यूज होके कील का फॉर्मेशन करते हैं। जो कील का फॉर्मेशन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, स्टेमन और पिस्टल जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, जिससे क्रॉसिंग पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को होता है, उसको होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को
ज्यादा करना होता है। तो आपके पास में एक हील पेटल का जो होगा वो 7 नंबर क्वेश्चन। अगर हम उस चीज को आगे देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है रिमूवल ऑफ एंथर। अब रिमूव एंथर को, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है हमें, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या रिमूवल एंथर करना पड़ेगा, और उसको कहते हैं, रिमूवल एंथर को कहते हैं इमेस्कुलेशन। ये जो इमेस्कुलेशन है ये आपके पास में 8th नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। इमेस्कुलेशन क्या होता है, स्पेशली ये होता है रिमूव एंथर फ्रॉम द फ्लोर बिफोर दे आर रिलीज द पोलन। तो ये जो होता है आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, जो रोकता है अपने पास में इमेस्कुलेशन को, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन को अपन रोकने करते हैं। फोर्सिप से किया, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, किससे हम हटा रहे हैं, फोर्सिप से हटा रहे हैं। अब यहाँ पर जो कलर्स है उसके ऊपर बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाते हैं तो जो हाइब्रिड बनेगा, जैसे ये कलर्स के अंदर दिया हुआ है, या हम नॉर्मली अब इसके अंदर जो एग्जांपल दिया टॉल एंड ड्वार्फ, जो स्मॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी क्लासेज या प्रीवियस जो क्लासेज है आप उसमें पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, ये अभी तो मैं रफली इस टाइप से नहीं करना होता, यूनिट स्क्वायर से ही करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे गैमेट्स वगैरह का अपन अभी थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो हमारे होते हैं सभी टॉल प्लांट मिलते हैं। इसी टाइप से अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो सभी फ्लावर जो है पर्पल दिखाई दे रहे हैं। तो F1 जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को दिखाती है। तो यहाँ पर F जनरेशन है उसको फीलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन फीलियल जनरेशन कहलाती है, जिसके अंदर सभी प्लांट जो टॉल थे। और फील्ड जनरेशन क्या होती है, ये जनरेशन वो जनरेशन जेनेटिकली कंट्रोल मेटिंग जिसके अंदर होती है, यानी क्रॉसिंग जो इसमें होती है, कंट्रोल की आसानी जरूरी है, उसको हम फील्ड जनरेशन कहते हैं। जहाँ पे कंट्रोल कंडीशन नहीं है उसको हम फील्ड जनरेशन नहीं कहेंगे। तो ये आपको पास में एक पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में हम देखते हैं तो फील्ड जनरेशन के अंदर अपन देखते हैं, तो इस ये आपके पास में फील्ड जनरेशन के पास में हमारे पास 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आने के बाद अगर अपन देखें तो F1 जनरेशन तभी टॉल है, वो जो टॉल है वो आपके पास में टॉल है सारी की सारी, वो आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। सारे प्लांट जो है 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 10 हो गए। और ये जो फील्ड जनरेशन है, अब इस टॉल के कारण से अगर अपन इसका F2 जनरेशन निकालते हैं, अब इसमें आगे दिया हुआ है F2 जनरेशन निकालते हैं जब हम, तो यहाँ पर क्या होता है 3:1 का रेशो आता है, यानी कि 1/4 जो होते हैं वो ड्वार्फ प्लांट होते हैं और 3/4 जो होते हैं वो टॉल प्लांट होते हैं। तो ये आपके पास में यहाँ पर 10 होगा, 11 नंबर क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। सभी जो होते हैं आप इस जगह पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, करके देखेंगे तो आपके पास में ये जो क्वेश्चन था अपने पास में, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास में। अब ये जो पर्पल कलर की बात कर रहे हैं, वॉयलेट यानी वॉयलेट और व्हाइट कलर के बात कर रहे हैं, ये किससे फॉर्मेशन हो रहा है इस पे अपन बात कर लेते हैं। ये जेनेटिकली फैक्टर जो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जिसमें A2 एंड B, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये स्पेशली कलर को कंट्रोल करते हैं, और ये एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। एंथोसाइनिन के कारण से वॉयलेट कलर होता है। अब ये नंबर जो होता है वो आपके पास में 12 नंबर हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। लेकिन मेंडल ने जो यूज किया था, उसने जो मेंडल साहब ने यूज किया था, उन्होंने यूज किया था A/A स्मॉल, यानी एक ही जीन को उन्होंने सिंगल जीन को ही यूज किया था उन्होंने। वो ये नॉर्मली अपने यूरोपियन कंट्री के अंदर मेडल के टाइम में ये सीरीज चलती थी, वहां पे इस चीज को देखा था। एंथोसाइनिन जो का काम जो होता है उस पर भी आपको ध्यान में रखना है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये हो गया आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन। एंटीऑक्सीडेंट क्या था, ऑक्सीडाइज कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एटीएस के अंदर, उनको रिलीज, उनको खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये इस कैरेक्टर्स के कारण से ही पर्पल टाइप के पी प्लांट का फॉर्मेशन किया, जिसके कारण से ब्रीडर्स ने उसको सिराज, सही, ये क्वेश्चन आपके पास में 14 है। सिराज एक वैरायटी है,
उसका फॉर्मेशन किया पी की एक वैरायटी है, उसको सिराज कहते हैं, जिसमें एंथोसाइनिन का ज्यादा रोल है। उसी टाइप से उन्होंने एक पर्पल पोटैटो टोमेटो को का भी फॉर्मेशन किया है, जिसके अंदर हेल्थ एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि इसके अंदर ये जीन्स के कारण से वो पर्पल कलर दे रहा है। पर्पल कलर एंथोसाइनिन के कारण से हो रहा है, और ये जो होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो हेल्दी होता है। इस टाइप से ये आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप से अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर कुल टाइप के 15 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कैसा लगा टॉपिक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।